नमस्ते, मैं विकास आप लोगों को अपने चैनल जीके एंड लॉ क्लास पर स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम लोग लेकर चलने वाले हैं वह है अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को भारतीयकरण करना। इंडियन नहीं, भारतीयकरण करना, यानी भारतीय कानून बनाने के पक्ष में वो कैसे हमारे अंग्रेजों के जो गुलामी का एक हम लोग निशानी के रूप में देख रहे थे उसको भी सरकार ने ख़त्म कर दिया और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, यानी पुराने कानून जो था अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ और भारत सरकार के द्वारा नया कानून जो बनाया गया है वो दोनों में क्या अंतर है, क्या कौन सी धारा जो है ऐड की गई है, कौन सी धारा जो रिपील की गई है, कितनी धाराएं जो है आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में है इस समय और नए कानून में क्या अंतर है, उसको हम लोग आज पूरी तरीके से डिटेल चर्चा करेंगे इसके बारे में। और यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, पूरी तरीके से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है कि सरकार ने एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि सरकार ने क्यों चेंज किया, इस कानून को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि जब कानून चल ही रहा था उससे जो भी दंड प्रक्रिया था या भारतीय दंड संहिता था वो तो पहले से था ही, लेकिन क्यों चेंज करना पड़ा सरकार को, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, उस पर क्या तर्क गृह मंत्री जी ने दिया है, इसको हम लोग पहले बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सरकार का प्रश्न यही उठता है, प्रश्न आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न ये उठ रहा है कि नए कानून, आपराधिक जो कानून है उसको लाने की क्या जरूरत थी। इस पर सरकार ने 10 तर्क जो है गृह मंत्री जी ने दिया है, उस तर्क को हम देखेंगे। पहला तर्क उन्होंने दिया है, सरकार ने तर्क दिया है, पहला तर्क क्या दिया है, तो पहला तर्क दिया है कि दंड से न्याय की ओर बदलाव। पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि अब पहले दंड बोला जाता था, यानी आईपीसी को क्या बोला जाता था, इंडियन पेनल कोड। ठीक है ना, आईपीसी को इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता बोला जाता था, लेकिन दंड से न्याय की ओर। इनका कहने का मतलब है सरकार का कि अब दंड नहीं न्याय होगा, दंड से न्याय की ओर। पहला उन्होंने तर्क ये दिया कि हम लोग दंड नहीं देंगे, हम लोग न्याय करेंगे। यानी पहले दंड दिया जाता था, पहले के कानून जो थे वो दंड देने के लिए थे, लेकिन अब के जो कानून होंगे वो दंड के लिए नहीं, न्याय के लिए होंगे। ठीक है, जैसे शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। ठीक है, ये मेरा उनका पहला तर्क था। दूसरा तर्क सरकार ने ये दिया, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ठीक है ना, दंड शब्द लिखा जाता था तो सरकार, वो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज ये कानून क्यों लाए थे, दंड देने के लिए लाए थे, न कि न्याय करने के लिए लाए थे, क्योंकि वो औपनिवेशिक सरकार थी। ठीक है ना, इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे, दंड देने के लिए कानून बनाए थे कि कोई गलती करेगा उसको दंड देंगे। न्याय करने के लिए नहीं कानून बना था कि कोई गलती कर रहा है, वो सरकार के विरोध में भी था तभी उन दंड देने के लिए, न्याय देने के लिए नहीं कानून बना हुआ था। ठीक है, तो अब सरकार का ये मानना है कि दंड से न्याय की ओर चलेंगे, यानी शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है सरकार ने, दूसरा तर्क दिया है कि पुराने कानूनों को निरस्त करेंगे। पुराने कानूनों यानी अंग्रेजों के जो जमाने का कानून था, पुराने कानूनों को निरस्त करना, पुराने कानूनों को निरस्त करना, यानी जो अंग्रेजों के समय की जो चलती आ रही है, निरस्त करना। ठीक है, रिपील करना, निरस्त करना, ये उनका था कि रिपीलिंग आउटेड लॉज, यानी विधि को, जो पुराने कानून जो बने हुए थे उनको रिपील करना, समाप्त करना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का जो है 1860 का आईपीसी था, आईपीसी जो था वो 1860 का था, यानी लगभग 100 साल से भी 150 लगभग के आसपास तो जो कानून था, तो उसको समाप्त करने का सरकार ने बीड़ा उठाया। ये तर्क दिए। तीसरा तर्क सरकार का था कि नागरिकों को सशक्त करना। ठीक है ना, नागरिक को क्या करना, सशक्त करना। ठीक है, सशक्त करने का बात बोले हैं, नागरिकों को सशक्त करना, ये उद्देश्य है सरकार का। क्या है, सशक्त करना एक उद्देश्य है, इस कानून के द्वारा जो है नागरिकों को हम सशक्त करेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिए आप लोग। चौथा पॉइंट है समसामयिक मुद्दों को संबोधित करना। समसामयिक मुद्दों को क्या करना, संबोधित करना, समसामयिक मुद्दों को संबोधित करना, समसामयिक मुद्दे जो है हमारे, वह उनको क्या करना, संबोधित करना, ये हमारा सरकार का जो है ये उद्देश्य था। सरकार ज्यादा जवाबदेही बने। ठीक है ना, न्याय के प्रति सरकार को जवाबदेही बनना, इस कानून के द्वारा सरकार ने तर्क दिया है कि हमारे सरकार जो है ज्यादा जवाबदेही बनेगी, किसके प्रति, जनता के प्रति, यानी नागरिकों के प्रति। सीधी बात है, न्याय करने का उद्देश्य से लाना तो जवाब देना पड़ेगा ही। पांचवा है प्रक्रियाओं को जो है आधुनिकीकरण करना। ठीक है ना, प्रक्रिया जो है हमारा, प्रक्रिया मतलब क्या, प्रक्रियाओं को आधुनिकीकरण करना।
ठीक है ना। ये सरकार का पांचवा जो तर्क जो था, सरकार ये चाह रही है कि जो पुराने तरीके हैं उसको हम लोग आधुनिकीकरण करेंगे, जैसे डिजिटल व्यवस्था करना, ठीक है ना। सभी जो कंप्यूटर के माध्यम से न्याय करने में जो पेपरलेस व्यवस्था करना, ठीक है ना, और भी चीज़ें जो ऑनलाइन करने की व्यवस्था करना, इस सरकार का एक उद्देश्य इसमें बताया गया है, यानी तर्क सरकार ने दिया है कि हम लोग इस कानून के माध्यम से क्या करेंगे, ये चीज़ भी ऐड करेंगे उसमें, त्वरित न्याय हो, ठीक है ना। त्वरित न्याय करने की भी परीक्षकों को बढ़ाना मतलब क्या, जो परीक्षण करने वाले थे परीक्षकों को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है ना। बढ़ाना मतलब क्या कि फोरेंसिक टीम को पहले कहीं नहीं जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है कि भारतीय न्याय संहिता में क्या कर दिया है, उसमें दे दिया है कि 7 साल की जो सजा है उसमें 7 साल की सजा से ऊपर वाले जितनी सजा हैं उसमें स्पॉट पे जाना, ठीक है ना। जो घटना हुआ है जिस घटना स्थल पर जाकर के फोरेंसिक्स जो है टीम भी वहां जाएगी साथ में, ठीक है ना। यानी परीक्षकों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। 7वां पॉइंट है सरकार का, इसमें सरकार का 7वां पॉइंट क्या है वो देखेंगे हम लोग। 6वां हो गया कि परीक्षकों की जैसे फोरेंसिक टीम भी शामिल हो जाएगी, ये उसमें कानून में लिखा गया। दोष सीधी में वृद्धि करना, ठीक है ना। दोष सीधी में वृद्धि कैसे होगा, दोष सीधी में क्या होना, वृद्धि करना, ठीक है ना। ये एक उद्देश्य है सरकार का कि दोष सीधी में क्या करना है, वृद्धि करना है, वृद्धि करना है, यानी जो दोषी है उन्हीं को सजा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। जो दोषी नहीं है उनको सजा से इसमें बचा। सीधी बात है कि जब फोरेंसिक टीम भी जो है बड़ी बड़ी सजाओं में जाने लगेगी तो उससे क्या होगा कि जो कोर्ट में लंबी प्रक्रियाएं चलती थी, डेट पर डेट मिलने वाले जो था, उसमें क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण ये मायने रखता था कि जब बढ़िया से जांच नहीं पुलिस करती थी और आरोप लगा देती थी, जिसके कारण जो है बहुत सारी कठिनाइयां आते थे। तो उसको खत्म करने के लिए सरकार ने इसको बोला है कि दोष सीधी में क्या करना, वृद्धि करना। उसके बाद 9 नंबर क्या है इसमें, 9 नंबर में क्या है कि बदलते समय के साथ ढलना। बदलते समय क्या कि हमारा जो समाज जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। आधुनिकीकरण, हर जगह नेट की कई क्राइम अलग तरीके से भी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे क्राइम बढ़ेंगे उसे उनको दंड या न्याय देने के लिए जो है कानून जो हमारा कोड है वो भी क्या करना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सरकार ने ये भी दिया है कि उसको बढ़ावा मिले, ठीक है ना। जैसे हम लोग चेंज हो रहे हैं, समाज चेंज हो रहा है, समाज के साथ समय के साथ क्या होना, बदलाव करना, समय के साथ बदलाव होना, समय के साथ बदलाव होना, यह भी इस कानून के चेंज करने के लिए तर्क दिया है सरकार ने। विश्वास बहाल करना, जनता के बीच में क्या होना, विश्वास को बहाल करना। 10वां नंबर क्या है कि जनता का विश्वास बनाना, जनता का विश्वास बनाना। जैसे कुछ ऐसे कानून है, कुछ ऐसे इसमें बता दिए गए हैं कि टाइम पीरियड बना दिया गया है कि जैसे दोष सिद्धि हो गया, दोष सिद्धि होने के बाद क्या है कि सरकार कोर्ट को क्या करना है कि 1 महीने के अंदर में जो है उस पर सजा सुनानी है, ठीक है। ये इस कानून में लिख दिया गया है। तो लिखने से क्या होगा कि जनता का विश्वास बढ़ेगा कि हाँ हमें न्याय मिल रहा है, दिखेगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी न्याय होगा, ठीक है ना। इसके लिए भी सरकार ने इस कानून पे अपना तर्क रखा है। फिर ये 10 तर्क के बाद जो है हम 10 तर्क समझ गए, इसको जान गए कि सरकार ने ये तर्क दिया, बदलाव करने का कारण क्या था और ये क्यों जरूरी था, इसके बाद में सरकार ने बोला। अब हम लोग पहला पॉइंट वाइज समझते जाएंगे, कुछ चीजें जो है जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि आईपीसी के जगह पे क्या नाम इसको रखा गया है। आईपीसी के जगह पे क्या हो गया, आईपीसी पहले भारतीय दंड संहिता थी। क्या थी, भारतीय दंड संहिता पहले था। पहले क्या था, भारतीय, यानी अभी भी चल रहा है जो है भारतीय दंड संहिता, यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, ठीक है ना। आईपीसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यही जो है क्या हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से जाना जाएगा, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के नाम से जाना जाएगा, अगर फुल फॉर्म देखा जाएगा इसका, क्योंकि भारतीय पहले इंडियन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जैसे भारतीय है उस हिंदी में ही उसका रूपांतरित रूप रहेगा इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग लिखते हैं वैसे ही होगा, भारतीय तो भारतीय का बी हो जाएगा, न्याय का एन हो जाएगा और संहिता का एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बदलाव किया गया। आईपीसी के बारे में पहले बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीआरपीसी को देखेंगे, फिर एविडेंस को देखेंगे। इसके बाद क्या हो गया, जगह पे क्या, आईपीसी की जगह पे हो गया भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी में पहले कितने थे, 511, क्या थे, 511 धाराएं थे, 511 धाराएं थे पहले, 511 धाराएं था। अब जो हो जाएगा ये घट गया है, और इसकी घटकर संख्या कितनी हो जाएगी, यानी बीएनएस में कितनी हो जाएगी, 356 धाराएं होगी, ठीक है ना। कितना, ये 511 पहले था, अब 356 हो गया, ये कम हो गया है, ठीक है ना। इसमें से 22 धाराएं जो है समाप्त कर दी गई, रिपील कर दी गई पूरी तरीके से। 22 जो धाराएं हैं, ये 22 धाराएं जो हैं वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई हैं। जैसे
एक धारा हम लोग पढ़ते थे राजद्रोह का, आगे हम बताएंगे राजद्रोह के बारे में, उसके बाद क्या बदलाव किया गया है। तो पहले अब क्या है, अब हम लोग 356 धाराएं किसमें पढ़ेंगे, बीएनएस यानी आईपीसी समझने के लिए समझा रहा हूँ। आईपीसी की जगह बीएनएस हो गया। अब बीएनएस को हम कितने धाराएं पढ़ेंगे, 511 नहीं पढ़ेंगे, अब 356 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब 356 ही हमको धाराएं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद 22 धाराएं जो हैं वह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई, खत्म कर दी गई, ये धाराएं पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। उसके बाद क्या किया गया है, बदलाव किया गया कितने धाराओं में, आईपीसी की 175 धाराएं में जो है 175 धाराएं में जो है बदलाव किया गया है, ठीक है ना। उसमें संशोधन किया गया। 175 धाराएं ऐसी हैं आईपीसी की जो कि बीएनएस में हम लोग पढ़ने को मिलेगा, उसमें जो है बदलाव किया गया है, बदलाव किया गया है, ठीक है ना। बदलाव किया गया है किसने, 175 धाराएं पूरी तरीके से बदलाव कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, कितनी, 8 नई धाराएं जो है 8 नई धाराएं इसमें ऐड की गई है, जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। यानी आईपीसी में 8 धाराएं ये नहीं थी जो नई ऐड की गई हैं, वो 8 धाराएं नहीं थी, ये पूरी तरीके से नया है, एकदम न्यू इसमें जो है अपराध को जो शामिल किया गया है उसको 8 धाराएं हैं, 8 नई धाराएं हो गई। 175 में बदलाव किया गया, 22 धाराएं पूरी तरह समाप्त की गई, टोटल धाराएं हमको 356 पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा हो गया आईपीसी का, ये हमारा हो गया आईपीसी का। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे सीआरपीसी के, इसके बाद हम देखेंगे सीआरपीसी के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे सीआरपीसी के बारे में, सीआरपीसी के बारे में क्या बदलाव किया गया है और क्या हम लोग को पहले क्या नाम से जाना जाता था और अब क्या नाम से जाना जाएगा, अब इसमें धाराएं कितनी हैं, इसको भी सीआरपीसी में भी हम लोग देख लेते हैं, सीआरपीसी में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सीआरपीसी में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, सीआरपीसी में पहले क्या है कि सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता था सीआरपीसी को। यानी इसको क्या बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था, दंड प्रक्रिया संहिता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता था सीआरपीसी को, ठीक है ना। लेकिन अब इसी को क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, नाम चेंज करके लिख दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के नाम से पढ़ा जाएगा, पहले सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एक और बात, ये 1973 चेंज किया गया था, पहले 1898 का था, अब बीएनएस जो पढ़ेंगे हम लोग क्या 2023, ठीक है ना, 2023 के नाम से जाना जाएगा। सभी कानून जो 2023 में चेंज किया गया इसलिए सब 2023 के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितनी धाराएं थी, सीआरपीसी में कितनी धाराएं हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा टोटल धाराएं जो थी सीआरपीसी में वो थे, अब जो हो जाएगा पहले कितना था, आज कितना है, तो आज हम लोग 533 धाराएं पढ़ेंगे, 533 धाराएं जो है पढ़ेंगे, ठीक है, 533 धाराएं पढ़ेंगे किसमें, सीआरपीसी में। इस सीआरपीसी में जो है 160 धाराओं में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, 160 धाराओं में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, ठीक है ना, बदलाव किया गया है, 160 धाराओं में बदलाव किया गया है। टोटल 533 धाराएं हैं, टोटल कितनी है, टोटल 533 धाराएं हैं और 160 धाराओं में बदलाव किया गया है। पांच जो है पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया, 5 धाराएं पूरी तरीके से निरस्त कर दी गई, रिपील कर दी गई हैं, ठीक है ना, 5 धाराएं जो है वो पूरी तरीके से रिपील कर दी गई, हटा दी गई है और एक धारा इसमें जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, एक धारा जो है वह जोड़ा गया है, ठीक है ना, जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या आएगा प्रश्न में, पहले कितनी थी, तो हम लोग सीआरपीसी में कितना पढ़ते थे वो, फिर कितना हम लोग इसमें पढ़ेंगे 533, 160 धाराएं बदलाव किया गया, 5 धाराएं जो है वह रिपील कर दी गई है और एक धारा जो है जोड़ा गया है, ठीक है। अब किस नाम से जाना जाएगा इसको, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भारत दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इसके बाद जो है अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह एविडेंस एक्ट के बारे में देखेंगे, एविडेंस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा और उसमें कितनी धाराएं हैं, ठीक है ना, एविडेंस एक्ट में कितनी धाराएं हैं और पहले कितनी धाराएं थी, इसके बारे में हम लोग एविडेंस में देखेंगे, एविडेंस एक्ट में देखेंगे, ठीक है। और किस नाम से अब जाना जाएगा, एविडेंस एक्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, यह अब जाना जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है ना, अधिनियम, ठीक है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। पहले भी इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम जो हो जाएगा BSA के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। यानी इंडियन नहीं रहेगा, इंग्लिश में भी नाम उसका भारतीय रहेगा, साक्ष्य रहेगा, अधिनियम रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा तो भारतीय साक्ष्य में 170 धाराएं होंगी, कितनी धाराएं होंगी, 170 धाराएं होंगी, 170 धाराएं इसमें होंगी, ठीक है ना। टोटल कितनी धाराएं होंगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 हो जाएंगी।
पहले वाला एविडेंस में कितना था, 166 धाराएं थी, ठीक है ना। 4 धाराएं जो है इसमें बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहले से कितना बढ़ रहा है, 4 धाराएं बढ़ रही हैं। पहले 170, अब 166, अरे पहले 166, ये पहले वाला है, पहले यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में, IEA में कितना था, 166 था, ठीक है ना, 166 था। अब कितना हो जाएगा, BSA में कितना हो जाएगा, 170 धाराएं हो जाएंगे, ठीक है, 170, इसमें 166 था। 23 धाराओं में बदलाव किया गया, 23 धाराओं में जो है बदलाव किया गया है, ठीक है। बदलाव कितने धाराओं में किया गया है, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, ठीक है ना। ये हमारे एविडेंस एक्ट के बारे में हो गया। 5 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दी गई है, 5 धाराओं को निरस्त कर दिया गया, इसमें भी 5 धाराओं को निरस्त कर दी गई पूरी तरीके से, ठीक है ना, रिपील कर दिया गया है। किसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है ना, पुराना वाला जो था। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। ये हमारा जो है तीनों कानून के बारे में जो मोटी मोटी जानकारी है वो लोग हम लोग ये देख लिया। इसके बाद जो है अब हम कुछ ऐसे चीज़ देखेंगे जो कि कुछ ऐसे कानून ऐसे इसमें ऐड किए गए हैं जो कि हम लोग को पढ़ना जरूरी है। पहले किस नाम से जाना जाता था, क्या था, ठीक है ना, वो था कि नहीं था, उसमें कोई सजा थी कि नहीं थी, इसके बारे में हम लोग देखना है। तो कुछ और हम लोग 2, 4, 5 मिनट के 10 मिनट के और लगेंगे, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो राजद्रोह, पहले कौन सा राजद्रोह के नाम से था, एक एक्ट में धारा थी 124A, ये राजद्रोह था। राजद्रोह गृह मंत्री जी ने पूरी तरीका से बोले कि हमारा देश जो है लोकतंत्र है, हमारा देश में क्या है, लोकतंत्र प्रक्रिया चल रही है, तो राजद्रोह हमारे यहाँ है नहीं, तो इसीलिए इस राजद्रोह के जो कानून था ये पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया गया। राजद्रोह को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पे 150 के द्वारा, धारा जो नया जो है 150 के द्वारा इस पर कानून बने हैं कि ऐसा अपराध कोई और करेगा, उसमें 150 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन इस राजद्रोह को 124A को पूरी तरीके से रिपील कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह के नाम से कोई अपराध होगा ही नहीं, ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब 150 में जो आरोप लगेंगे, ठीक है ना, जो अपराध करेंगे उसमें 3 साल से लेकर के मिनिमम 3 साल की सजा है, 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा इसमें की गई है। किसमें, 150 की तरह जो पढ़ेंगे हम लोग, IPC के नया जो हमारा BNS बना है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, 150 धारा 150 में पढ़ेंगे 3 साल की सजा से लेकर के 150 आजीवन कारावास तक की सजा होगी, वह 150 में होगा। राजद्रोह तो नहीं होगा, लेकिन राजद्रोह मतलब राजद्रोह जैसा अगर अपराध कोई करेगा तब उसके लिए किया गया है, ठीक है ना। ये हम लोग राजद्रोह के बारे में पढ़ लिए। हेट स्पीच, ठीक है ना, हेट स्पीच के भड़काऊ बयान, ठीक है ना, भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच मतलब भड़काऊ भाषण, ठीक है ना। हेट स्पीच मतलब भड़काऊ भाषण के नाम से जो है ये, इस पर कोई कानून था ही नहीं, कोई भी कुछ भी बोलते रहे, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। भले दूसरे IPC के दूसरे सेक्शन के द्वारा इस पर सजा दी जाती थी या केस चलता था, वो अलग बात है, लेकिन इस नाम से कोई कानून नहीं था, ठीक है ना। लेकिन नया जो BNS हमारा एक्ट है उसमें जो है इसको हेट स्पीच को भी एक अपराध के रूप में माना गया है। अब हेट स्पीच में कौन सा, धार्मिक भावनाओं से, धार्मिक भड़काऊ भाषण कैसा करे, धार्मिक भावनाओं का धार्मिक भाषण करे, ठीक है ना, भड़काऊ भाषण दे, धार्मिक भड़काऊ भाषण देने पर जो है इसमें इस अपराध के अंतर्गत आएंगे, इन हेट स्पीच के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। धर्म पर टारगेट करके भड़काना, 5 साल की सजा, इसमें क्या है, धार्मिक भड़काऊ भाषण जो देगा अपराध होगा, इसमें 3 साल की सजा है, इसमें 3 साल की सजा है, ठीक है ना। दूसरा है इसमें, ये पहला हो गया, पहला पॉइंट इसमें हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि धर्म को टारगेट करने पर भड़काना, धर्म को टारगेट करके भड़काना, टारगेट करके किसी भी धर्म को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कि कोई भी धर्म हो, टारगेट करके भड़काना, ठीक है ना, भड़काना, उसमें 5 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, ठीक है ना, 5 साल की सजा है। तो सबसे ज़्यादा सजा इसमें कितनी है, 5 साल की सजा है। सबसे ज़्यादा सजा कितनी है, 5 साल की सजा है। ये हमारा हेट स्पीच हो गया, 124 राजद्रोह हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉब लिंचिंग एक नया कानून के नाम से ऐड किया गया है हमारे जो नई IPC के रूप में है उसमें, यानी BNS में, ठीक है ना। BNS बदलाव है, समझिए उसमें भी बदलाव हुआ होगा, CRPC में भी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा, कैसे प्रक्रिया बनेगी, सभी सेक्शन की प्रक्रिया होती है। मॉब लिंचिंग जो है एक नया अपराध के रूप में ऐड किया गया है। इस पर कोई अपराध नहीं है, ठीक है ना, आज जो है इस पर कोई अपराध नहीं है। मॉब लिंचिंग न्यू अपराध के रूप में ऐड किया गया है। मॉब लिंचिंग में क्या होता है, अब इसको ऐसा कर दिया है कि मॉब लिंचिंग को जो है हत्या के कोटि में रखा जाएगा। मॉब लिंचिंग को जो है हत्या की कोटि में, यानी जैसे हत्या में सजा दी जाती है वैसे इसमें भी सजा होगी, ठीक है ना। हत्या की परिभाषा में जोड़ा जाएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग, हत्या की परिभाषा में जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, जोड़ा जाएगा, ठीक है, हत्या की परिभाषा में इसको जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें
मौत का सजा का प्रावधान है, मौत की सजा तक हो सकती है इसमें, मौत की सजा तक का प्रावधान है, तक का प्रावधान है। सीधी बात है कि हत्या के अपराध में हम लोग क्या करते हैं, हत्या के अपराध में मौत की सजा होती है, इसमें भी मौत की सजा तक है, ठीक है ना, इसमें भी मौत की सजा तक है। उम्र कैद की भी सजा है और 7 साल की सजा है, मिनिमम 7 साल की सजा इसमें रखी गई, 7 साल की सजा, 7 साल की सजा मिनिमम है, ठीक है ना। और उम्र कैद की भी सजा है, उम्र कैद, मौत को उम्र कैद ही माना जाता है, यानी मौत नहीं, मौत के बाद उम्र कैद अगर कम कर सकते हैं तो उम्र कैद तो होता है, ठीक है ना। तो उम्र कैद की सजा, 7 साल की सजा और मौत की सजा तक के प्रावधान इसमें किया गया मॉब लिंचिंग के मामले में। मॉब लिंचिंग अगर कोई करता है तो उसको इतना तक सजा दिया जा सकता है। एक और बदलाव किया गया सरकार ने इसमें कि 7 साल की जो सजा होगी उसमें जो फोरेंसिक टीम जाएगी, ठीक है ना। अगर 7 साल का कोई भी मॉब लिंचिंग हो गया, ठीक है ना, अब ऐसे मामले में जो है क्या है कि उसमें फोरेंसिक टीम को उस जगह पे जाना, जा करके अच्छे से जांच करना, जो कि पहले पुलिस जाती थी और वो गोलमोल कर देती थी, लेकिन अब क्या है, फोरेंसिक टीम को जाना, वहाँ पे वीडियोग्राफी होना, सभी ये कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है ना, सभी क्या है, कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट उसमें भी हम लिख लेते हैं, 1-2 पॉइंट उसमें भी लिख लेते हैं। ये तो अपराध के बारे में हो गया, और कुछ क्या बदलाव किया गया है, जो कि त्वरित न्याय कैसे मिले, और जो सरकार ने तर्क दिया है, क्या दिया है कि वृद्धि करना, विश्वास करना, ठीक है ना, यानी न्याय में वृद्धि होना कैसे होगा भाई, तो उसके लिए बदलाव किया है। तभी तो सरकार ने बोला है कि ये चीज हमने बदलाव किया है, इसलिए हम इतना फख्र से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकार वैसे नहीं बोल रही है, वो बता भी रही है। तो 7 वर्ष की जो सजा होगी इसमें क्या बदलाव, 7 वर्ष की सजा में या उससे ज्यादा, ठीक है, अगर ज्यादा वाली सजा है, ज्यादा वाला सजा है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात है कि इसमें जो है फोरेंसिक टीम जाएगी, ठीक है ना, फोरेंसिक टीम जो है, फोरेंसिक टीम जाएगी घटना स्थल पर, ठीक है ना, ये कंपलसरी बना दिया गया है, ठीक है ना, जाना ही है। 7 साल की सजा है तभी लगेगा जब फोरेंसिक टीम वहां पहुंची है, नहीं है तो फिर 7 साल की सजा ये वाला अपराध नहीं चलेगा, उसके पास माने आरोप नहीं चलेगा या केस नहीं चलेगा। फिर क्या है, अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है उसमें जो है पीड़िता पक्ष को या पीड़ित पक्ष को सुने बिना, पीड़ित पक्ष को सुने बिना क्या कर सकते नहीं है, सजा को सुने बिना, पीड़ित पक्ष को सुने बिना केस वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना। केस अगर कर दिया तो केस को वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है ना, नहीं लिया जा सकता है। ये हमारे 7 साल की सजा वाला में कुछ बदलाव है जो कि जानना जरूरी है, ठीक है ना। यौन हिंसा के बारे में क्या कर रहा है, यौन हिंसा में क्या क्या हो गया बदलाव। यौन हिंसा में है कि 20 साल से कम की सजा है नहीं, ठीक है ना। अगर किसी के साथ गैंग रेप हो रहा है, अगर वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, बालिग के साथ गैंग रेप हो रहा है अगर, ठीक है, गैंग रेप के केस में जो है 20 साल तक की सजा होगी, 20 साल तक मिनिमम सजा है, 20 साल तक मिनिमम सजा इसमें लिखा है, ठीक है। वही नाबालिग के साथ अगर हो रहा है गैंग रेप, ठीक है ना, गैंग रेप हो रहा है, उसमें क्या होगा कि मौत की सजा की बात किया गया है, ठीक है ना, मौत की सजा की बात की गई, यानी बिना फांसी के नीचे की सजा कोई होगा ही नहीं, ठीक है ना, मौत की सजा है और 20 बालिग है तो 20 साल तक सजा मिनिमम माना गया है, इसमें रखा गया है। और भी कुछ बदलाव किए गए जो कि न्यायालय के लिए कुछ इसमें गाइडलाइन दे दी गई है, और पुलिस के लिए भी कुछ गाइडलाइन दी गई। पुलिस के लिए क्या गाइडलाइन दी गई है कि 120 दिन के अंदर, 120 दिन के में सरकार को फैसला करना होगा, ठीक है ना, 120 दिन के अंदर सरकार को फैसला करना होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ बदलाव किए गए। 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना, ये पुलिस को कंपलसरी कर दिया गया, 90 दिन के अंदर जो है चार्जशीट फाइल करना ये जरूरी है, ठीक है ना। दोष सिद्धि के बाद क्या होगा, दोष सिद्धि अगर हो गया, मान लीजिए सजा, बस सजा सुनाना है, तो सजा जो है 30 दिन के अंदर सजा सुनाना जरूरी है। न्यायालय के जो ये नहीं सजा टाल सकती है कि नहीं हम 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद सुनाएंगे, नहीं, उसको जो है 3 महीने, 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर जो है सजा को सुनाना कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। वोटरों से रिश्वत लेना भी क्या है, 1 साल की सजा। जो वोटर से रिश्वत लेगा, पैसा लेगा, ठीक है ना, कोई नेता है अगर पैसा ले रहा है तो समझिए कि उसको पैसा दे रहा है, तो ठीक है ना, रिश्वत दे रहा है वोटरों को, तो 1 साल की सजा रखी गई है, ठीक है ना, 1 साल की सजा रखी गई है। छोटी मोटी अपराध में कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है। कम्युनिटी सर्विस जैसे होता है कि कहीं गुरुद्वारे में जाकर के या कहीं मंदिर में जाकर के आपको सेवा देना होगा, खिलाना पिलाना, ऐसे करके कम्युनिटी सर्विस के रूप में रखा गया छोटे मोटे अपराधों के लिए, ठीक है ना, जो 1 साल, 6 महीना, 5 महीना, 2 महीने के लिए अपराध जो होता है, छोटे अपराध में ये रखा गया सजा के रूप में। ये कुछ मोटी मोटी जानकारियां जो है हम लोग कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे किससे क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग लगभग कंप्लीटली इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जानकारी ले चुके हैं। और कुछ छूटा होगा तो हम लोग फिर इस पर चर्चाएं होती रहेंगी, तो बीच बीच में हम लोग अपना ऐड करते जाएंगे। कुछ छूटा होगा तो ऐसे पॉसिबल कम है कि छूटा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ छूट गया हो। जैसे इस पर नया कुछ बदलाव आ रहा है, कानून पास हो जा रहा है लोकसभा, राज्यसभा, सभी जगह से, तो फिर जो है ऐसे सरकार हमारे उम्मीद से 2024 के बाद ही कुछ इसमें बदलाव आएगा या नया कानून के रूप में जो लागू हो पाएगा। तो अभी जो है इसको कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ लोकसभा में इसको
रखा गया है और फिर गया है समिति के पास, ठीक है ना, वो कमेटी के पास गया है इसको जांच करने के लिए। उसके बाद चर्चाएं होंगी, उसके बाद ये पास होगा लोकसभा से। अभी कहीं से पास नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। लेकिन ये कानून आएगा, ये तो कंपलसरी हो गया है, ये मतलब ये कंप्लीट जानकारी है कि चीज़ आएगा। लेकिन ये इसमें कुछ हो सकता है संशोधन हो, चर्चाएं होंगी तो कुछ संशोधन हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, प्रयास करिए कि इस हर पॉइंट को जो है एक नोट कर लें। फिर नए वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।